एक समय की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में अरण्य लोक नाम का एक जंगल था। ये जंगल जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। कहा जाता था कि जो भी सूरज ढलने के बाद इस जंगल में जाता है वो या तो बदल कर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। गांव के लोग इस जंगल से डरते थे, लेकिन आरव, एक जिज्ञासु और साहसी युवक, इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। आरव को प्राचीन रहस्यों और खोए हुए खजानों में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे गांव के बुजुर्ग से एक पुरानी ताम्रपत्र मिली, जिस पर लिखा था, अरण्य लोक के हृदय में छुपा है सत्य का दीपक। आरव ने निश्चय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। शाम होते ही वो मशाल, बैग और ताम्रपत्र लेकर जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल के अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर आरव को एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। मंदिर के द्वार पर एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी और मूर्ति की आवाज गूंजी, जो भय को जीत ले वही आगे बढ़ सकता है। आरव डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने साहस जुटाया और मंदिर में प्रवेश कर लिया। मंदिर के अंदर 3 रास्ते थे, एक आग से भरा, दूसरा घने अंधकार से ढका और तीसरा शांत लेकिन रहस्यमय। ताम्रपत्र में लिखा था, जो सत्य का मार्ग चुने वही सुरक्षित रहेगा। आरव ने तीसरा रास्ता चुना। रास्ते में उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे, भूतकाल की झलकियां, रोते हुए लोग और युद्ध के दृश्य। तभी उसे समझ आया कि ये जंगल लोगों के डर और लालच को दिखाता है। आगे चलकर वो जंगल के हृदय में पहुंचा। वहां एक विशाल वृक्ष था, जिसकी जड़ों के बीच एक चमकता हुआ दीपक रखा था। जैसे ही आरव ने दीपक को छुआ, जंगल में तेज रोशनी फैल गई। एक दिव्य आवाज गूंजी, ये दीपक ज्ञान का है, जो इसे स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा वो नष्ट हो जाएगा। आरव ने दीपक को वहीं छोड़ दिया और सिर झुकाकर प्रणाम किया। अगले ही पल वो जंगल के बाहर था।